इतिहास के पन्ने युद्ध व लड़ाइयों से भरे पड़े हैं। और युद्ध व लड़ाइयां सिर्फ सैन्य ताकत के बल पर नहीं बल्कि राजनीतिक चालबाजी, कूटनीति और व्यक्तिगत साहस के बल पर भी जीती जाती थी। और भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध जो सैन्य ताकत के बल पर नहीं बल्कि राजनीतिक चालबाजी, कूटनीति और व्यक्तिगत साहस की सहायता से जीता गया था। यह था चौसा का युद्ध, जो 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं व सूर वंश के शासक शेरशाह सूरी के बीच बिहार के चौसा में लड़ा गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। युद्ध के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चौसा है वो बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है और एक छोटा सा गांव है जो गंगा और कर्मनासा नदी के बीच पड़ता है। यह निचली जमीन पर है, जिस वजह से यहाँ अक्सर बरसात का पानी भर जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बात करें युद्ध की, तो पहले हम युद्ध की थोड़ी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। हुमायूं, जो बाबर का पुत्र था, जब वो मुगलिया सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने प्रमुख रूप से दो परेशानियां थी। पहली परेशानी थी अफगानों की बढ़ती शक्ति और दूसरी परेशानी थी गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति। इन दोनों परेशानियों से वो लगातार जूझ रहा था और इन दोनों परेशानियों को दूर करने के बजाय वो अपनी सत्ता के भोगविलास में डूब गया। दूसरी ओर जो उसका प्रतिद्वंदी था शेरशाह सूरी, वो एक कुशल सेनापति था, रणनीतिकार और युद्ध में निपुण व्यक्ति था, जो उत्तर भारत पर फिर से अफगानों की सत्ता स्थापित करना चाहता था। और हुमायूं का जो सेनापति था हिंद बेग, वो मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसका मकसद था कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों से अफगानों को खदेड़ दिया जाए, क्योंकि अफगान उस दौरान मुगल साम्राज्य को लगातार चुनौती दे रहे थे और मुगल साम्राज्य को हटाकर अफगान सत्ता लाना चाह रहे थे। इसलिए अफगानियों का दमन करना मुगलिया सल्तनत के लिए आवश्यक होता जा रहा था। इसी सिलसिले में हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और जो बंगाल पर आक्रमण किया उसके पीछे कारण ये था कि जो शेरशाह सूरी था उसने पहले ही बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। फिर हुमायूं ने बंगाल को जीत लिया, लेकिन बंगाल विजय के बाद हुमायूं निश्चित होकर बंगाल में ही आराम फरमाने लगे और अफगानों को जो जीतने की उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो थोड़े समय के लिए कहीं दब गई। भोगविलास में डूबे हुमायूं की जो स्थिति थी वो दिन ब दिन कमजोर शासक के तौर पर प्रसारित होती जा रही थी। बंगाल में हुमायूं को आराम करता देख शेरशाह सूरी ने या शेर खान ने चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि नगरों को जीतकर हुमायूं के समक्ष अफगान साम्राज्य की नींव को और मजबूत कर दिया। इन घटनाओं से हुमायूं काफी विचलित हो गया और बंगाल में हुमायूं की सेना पहले से ही मलेरिया से काफी कमजोर पड़ती जा रही थी। इसलिए हुमायूं ने एक सेना की छोटी टुकड़ी बंगाल में छोड़कर आगरा के लिए निकल पड़ा। हुमायूं जोश जोश में शेर खां को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। शेर खान ने अपने गुप्तचर हर जगह, हर मोड़, हर महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर रखे थे। उसे सूचना मिली कि हुमायूं आगरा की तरफ निकल पड़ा है और वहां से वह जौनपुर और कन्नौज की तरफ बढ़ेगा। शेर खान ने हुमायूं को बीच में ही रोकने का निर्णय किया। हुमायूं ने वापसी में अनेक गलतियां की। सबसे पहले उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। सेना की एक टुकड़ी उसने दिलावर खां के अधीन मुंगेर, बिहार में भेजी आक्रमण करने के लिए और दूसरी टुकड़ी के साथ वह खुद आगे बढ़ा। हुमायूं को सूचना मिली कि शेर खां बिहार के चौसा नामक स्थान पर छुपा हुआ है और हुमायूं ने रास्ता बदला और चौसा की तरफ कूच कर दिया। हालांकि उसके जो सैन्य सलाहकार थे उन्होंने उसे समझाया कि वह चौसा उत्तरी किनारे से होता हुआ जाए, बट लेकिन हुमायूं ने किसी की नहीं सुनी। वह गंगा के दक्षिण किनारे से होता हुआ ग्रांड ट्रंक रोड के माध्यम से जौनपुर की तरफ बढ़ा और जौनपुर पहुंचने पर उसके सैन्य सलाहकारों ने कहा कि गंगा को पार कर शेर खां पर हमला कर दे, पर हुमायूं ने तब भी उनकी बात नहीं मानी और लगातार ग्रैंड रोड पर ही चलता गया। और जो ग्रैंड रोड था वो शेर खां का पूर्ण नियंत्रण में था और कर्मनासा नदी के किनारे पहुंचकर उतावले हुमायूं ने नदी को पार कर चौसा पर पहुंचकर शेर खां की तलाश करने लगा। शुरुआती दौर पर शेर खां ने कमजोर बने रहने का नाटक किया और एक षड्यंत्र के तहत हुमायूं के सामने एक संधि प्रस्ताव भेजा और ये शांति वार्ता के नाम पर शेर खान ने हुमायूं की सेना को 3 महीने तक गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में उलझाए रखा, क्योंकि वह जून में मानसून आने का इंतजार कर रहा था और शेर खान ने अपनी तैयारी उस दौरान कर ली थी। और जून में वर्षा के शुरू होते ही शेर खान ने आक्रमण की योजना बनाई और बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो हुमायूं का शिविर था वो गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में नीची जगह पे था और बरसात का पानी हुमायूं के शिविर में भर गया, जिसके चलते हुमायूं की सेना के तोप और बारूदी लश्कर पूरी तरह से बर्बाद हो गई और शेर खान की जो चाल थी वो काम कर गई और पहले से उसकी सेना जो मलेरिया से पीड़ित थी वहां पे और ज्यादा अव्यवस्था फैल गई और उसकी सेना युद्ध लड़ने की हालत में नहीं रही। और इसी मौके का फायदा उठाकर शेर खान ने 25 जून 1539 की रात को मुगल शिविर पर अचानक आक्रमण कर दिया
और मुगल खेमे में काफी खलबली मच गई। कई सैनिक जान बचाने के लिए गंगा में कूद गए, कुछ डूब गए और कुछ को अफगान सैनिकों ने मार डाला। और हुमायूं खुद भी अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में उतर गए और वह डूबने की कगार पे था कि एक स्थानीय भिश्ती ने हुमायूं को डूबने से बचा लिया। लगभग ऐसा माना जाता है उस रात मुगल सेना के 8,000 सैनिक मारे गए और पूरी सेना तबाह हो गई। हुमायूं कुछ विश्वासी मुगलों की सहायता से आगरा तक पहुंचा और हुमायूं का परिवार गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में ही फंस गया था। उसके परिवार के कई सदस्य भी वहां मारे गए। अब बात करें युद्ध के परिणामों की, तो युद्ध के बाद अफगानों की शक्ति और महत्वाकांक्षा फिर से बढ़ गई। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली और शेरशाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के डलवाए और फरमान जारी किया। बंगाल में अपने सेनापति जलाल खां को भेजकर बंगाल पर भी अधिकार कर लिया और खुद बनारस, जौनपुर, लखनऊ को जीतकर कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया। इस तरह इस युद्ध के बाद अफगानों ने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन मजबूत मुगल साम्राज्य को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।